हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम कोर्स करने के बाद से एम्स में जॉब कैसे करें। क्योंकि किसी का कमेंट आया था, मुझसे पूछा गया था, उसने पूछा था कि मैम बताइए, क्या हम जीएनएम कर चुके हैं तो क्या एम्स में जॉब कर सकते हैं, एम्स में जॉब मिल सकता है क्या, तो एम्स में कैसे जॉब मिलेगा मुझे। तो ये वीडियो हमारा इसी विषय के बारे में है कि क्या आप जीएनएम और एनएम कोर्सेज किए हुए तो क्या आपको एम्स में जॉब मिल सकता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, अगर आपने जीएनएम कोर्स किया हुआ है तो आपको उसके लिए एक और कोर्स करना पड़ता है। अगर आप एम्स में जॉब करना चाहते हैं तो आप वो जॉब कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पोस्ट बेसिक का एक और एग्जाम होता है, पोस्ट बेसिक एक एग्जाम होता है, वो होता है 2 इयर्स का। तो आने की आपको पोस्ट बेसिक एग्जाम, पोस्ट बेसिक जो एग्जाम है उसको आपको करना होगा, उस कोर्स को भी कंप्लीट। उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाएंगे एम्स नॉर्सेट के लिए। और उसके बाद से जब आप एम्स नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आपको एम्स का नॉर्सेट का एग्जाम क्रैक करना होता है। फिर उसके बाद से आपको एम्स में जॉब इजिली मिल जाती है। तो ये है प्रोसेस, मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में बताया। अब इसको हम लोग समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, तो अभी एम्स पोस्ट बेसिक एग्जाम कराती है और पोस्ट बेसिक कोर्स का ड्यूरेशन है 2 इयर्स, यानी कि आपका 2 साल में पोस्ट बेसिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। और एक चीज और है इसमें कि जो पोस्ट बेसिक एग्जाम है वो बस एम्स दिल्ली में होता है। तो यानी कि अभी नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो आपको एम्स से अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो आप एम्स दिल्ली से करना पड़ेगा। आप अगर कहीं और से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप जीएनएम का कोर्स कर चुके हैं तो आपको इसके लिए करना होगा पोस्ट बेसिक। यानी कि आपको जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपको एक और कोर्स करना होगा जिसका नाम है बीएससी हॉनर्स पोस्ट बेसिक कोर्स। तो इस कोर्स को जो आप कर लेते हैं तो उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो एम्स कराता है पोस्ट बेसिक एग्जाम वो होता है एम्स दिल्ली में, और उसका पेपर जो होता है बस इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और पेपर 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में रिटन में होता है, आपको 70 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप से। यानी कि वो 70 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जो आपने जीएनएम का कोर्स कंप्लीट करने में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकेट्रिस्ट हो गया, ओबीजी हो गया, सीएचएन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी कि जब सारे सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, जितना भी सब्जेक्ट आपका कोर्स कंप्लीट होने में जीएनएम में, उनसे ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं 70 नंबर के। उसके बाद से आपका सेकेंड स्टेज में आपका होता है इंटरव्यू। तो आने की आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट स्टेज में। फिर उसके बाद से आपको सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपको एडमिशन मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बस है कि ये बस एम्स दिल्ली में है और आपका सेंटर बस एम्स दिल्ली में ही मिलता है, दिल्ली एनसीआर की तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, तो मतलब मैं बताना चाहती थी, किसी कमेंट था तो मैं उसका डाउट क्लियर करना चाहती थी कि कैसे कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को चीज नहीं पता होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, मतलब कि और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, कि जैसे कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे क्या पढ़ना होगा, उसमें कितना फीस है, क्या ड्यूरेशन है, तो कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का है, और भी मतलब इसको मैं डिटेल में आप जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, तो मैं इसमें डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना के समझाऊंगी आप कहाँ से और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोज को बनाती रहती हूँ और अब इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को स्प्रेड करती रहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।